राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने ये 21वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप, हवन, यज्ञ आदि का अत्यधिक महत्व होता है। पूरा ही महीना सुंदर सुंदर पावन त्योहारों से भरा होता है। इस महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा सुनाने वाले हैं। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि इस पावन पुण्यदायक कथा का ध्यान पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए श्रवण कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव जी ने सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। ये सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी, वो आपको सुना रहे हैं। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम अवश्य जागेगा। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन अवश्य देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए आया हूँ।
शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत ने कहा, मेरे शिकार का नाम है कान्हा। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सावरा और सलोना है। उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहते ही कहते संत जी की आंखों से अनगिनत अश्रुओं की धारा बहने निकली। वो भक्ति में भावुक होकर ये सारी बातें करने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक पकड़ ना लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर चला गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में स्वयं फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे सलोने भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था उनका रूप बिल्कुल वैसा ही था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया, देखो शिकार मिल गया, देखो मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा, देखो बाबा, एक बार देखो तो सही कि मैं क्या लाया हूँ। संत ने दरवाज़ा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, संत जी, मैं आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी ही मुश्किल से मिला है। संत जी के तो आज होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर दर्शन दे के आशीर्वाद देकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, भक्ति भाव से परिपूर्ण ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए अभी लाइक कर दीजिए। आज हम आपको भक्त सुनाते श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष, और आज हम आपको बहुत ही सुंदर ये श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष सुनाने वाले हैं। और सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष को सुनिए। इसमें 9 श्लोक हैं। ये श्लोक संस्कृत में हैं और यदि इनको हम सुनते हैं अत्यधिक मन को शांति देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, परंतु इनका माधुर्य रूप किसी भी जप तप यज्ञ या पूजा पद्धति के वश में नहीं है, अतः ये स्वयं सर्वत्र हैं। केवल निस्वार्थ प्रेम भावना से ही इनके चरणों की प्रीति प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में भगवान शंकराचार्य जी ने
इस स्तोत्र की रचना कर जनसाधारण के लिए श्री कृष्ण के भक्ति का मार्ग सुगम और सरल बना दिया। यदि कोई भक्त किसी पूजा पद्धति से पूजा नहीं करता है और सिर्फ इस स्तोत्र को ही नित्य पढ़ता है तो भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही अपनी प्रेम भक्ति दान देते हैं और भव सागर से पार उतार देते हैं। तो चलिए करते हैं श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमं वंदे परमानंद माधवम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगे बहुत अधिक बोलने लगते हैं, पंगु पहाड़ को लांघ जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप माधव की मैं वंदना करता हूँ। भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान तो केवल वहीं विराजते हैं जहाँ उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। कलौ केशव कीर्तनात्, अर्थात कल काल में भगवान केशव का कीर्तन ही भव सागर से पार उतारने का एकमात्र साधन है। ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। अर्थात इसका अर्थ सुनिएगा। ब्रिज भूमि के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले नंद नंदन को सदैव भजता हूँ, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट है, हाथों में सुरीली बांसुरी है तथा जो प्रेम तरंगों के सागर हैं, उन नटनागर श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्म लोचनम करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम। कामदेव का मान मर्दन करने वाले, बड़े सुंदर चंचल नेत्रों वाले तथा ब्रज गोपों का शोक हरने वाले कमल नयन भगवान को मेरा नमस्कार है, जिन्होंने अपने कर कमलों पर गिरिराज को धारण किया था तथा जिनकी मुस्कान चितवन अति मनोहर है। देवराज इंद्र का मान मर्दन करने वाले गजराज के सदृश मत श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांग नयक बल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदिया युतम सुदैक दायकम नमामि गोपनायकम। जिनके कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल हैं, जिनके अत्यंत सुंदर कपोल हैं तथा ब्रिज बालाओं के जो एकमात्र प्राणाधार हैं, उन दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो गोपगण और नंद जी के सहित अति प्रसन्न यशोदा जी से युक्त हैं और एकमात्र आनंददायक हैं। उन गोपनायक गोपाल को नमस्कार करता हूँ। सदैव पाद पंकजम मदि मानसे निजम दधान मुक्त मालिकम नमामि नंद बालिकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम। अर्थात जिन्होंने मेरे मन रूपी सरोवर में अपने चरण कमलों को स्थापित कर रखा है, उन अति सुंदर अलकों वाले नंद कुमार को नमस्कार करता हूँ तथा समस्त दोषों को दूर करने वाले, समस्त लोकों का पालन करने वाले और समस्त ब्रज गोपों के हृदय तथा नंद जी की वात्सल्य लालसा के आधार श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। भुवो भरावतारकम भवदाब्धिकर्ण धारकम यशोमति किशोरिकम नमामि चित्त चोरकम दृगंत कांत भंगिनम सदा सदा लिंसगिनम दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। भूमि का भार उतारने वाले, भव सागर से तारने वाले कर्णधार श्री यशोदा किशोर चित्तचोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में प्रवीण, सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है।
गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपाकरम सुरदुष्टनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रबाल सत्पटम। अर्थात गुणों की खान और आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा करने के लिए तत्पर देवताओं के शत्रु दैत्यों का नाश करने वाले गोपनंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा नटवर नवीन खेल खेलने के लिए लालायित घनश्याम अंग वाले बिजली सदृश सुंदर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोप मोहकम हृदम्बुजैक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंत चारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंज नायकम। समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न मन सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, बाणों के समान चोट करने वाले, चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले निकुंज नायक को मेरा नमस्कार है। विदग्ध गोपिकामनो मनोग तल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृद्ध वहन पायिनम किशोर कांति रंजितम दृगजनम सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्री विहारिणम। अर्थात चतुर गोपिकाओं की मनोग तल्प पर शयन करने वाले, कुंज वन में बड़ी हुई विरह अग्नि को पान करने वाले, किशोर अवस्था की कांति से सुशोभित अंग वाले, अंजन लगे सुंदर नेत्रों वाले, गजेंद्र को ग्रह से मुक्त कराने वाले, श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब हम इस स्तोत्र का फल सुनते हैं कि क्या होता है यदि हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। ता तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्य कथा मया सदैव गीतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्यं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् स नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। अर्थात प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा हो कि जहाँ कहीं जैसी भी परिस्थिति में रहूं, सदा आपकी सत्य कथाओं का गान के जो पुरुष इन दोनों राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष अष्टकों का पाठ या जप करेगा, वह जन्म जन्म में नंद नंदन श्याम सुंदर की भक्ति से युक्त होगा और उसको साक्षात श्री कृष्ण मिलते हैं। तो भक्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। भगवान अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी दयालु हो जाते हैं, अपने भक्त पर बहुत ही शीघ्र कृपा बरसाते हैं। भगवान बहुत ही दयालु हैं और जो भी भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, जो भगवान को थोड़ा भी याद करता है लेकिन सच्चे मन और प्रेम से, भगवान उसके दुखों को अवश्य दूर करते हैं। और जब भी भक्त अपने भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार को अवश्य सुनते हैं। आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण का ये पाठ का हमने श्रवण किया। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लिख दे सांवरे किस्मत कुछ ऐसी कि बची हुई ज़िंदगी तेरी सेवा में गुजर जाए। लिख दे सांवरे किस्मत कुछ ऐसी कि बची हुई ज़िंदगी तेरी सेवा में गुजर जाए। आने वाली पीढ़ी जब करे चर्चा तेरे दीवानों की, तब एक नाम हमारा भी उसमें आ जाए तेरे दीवानों में। जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय माता की भक्तों। राधे राधे।